ایک बार राजस्थान में एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना इमली का दरख्त था। इस इमली के दरख्त के आसपास कोई भी नहीं जाता था। गांव के बाहर एक मुश्तरका खानदान रहता था जिनका घर इस इमली के घर के करीब था। लेकिन इस खानदान के लोग भी इस दरख्त के आसपास नहीं जाते थे। खानदान के सरबराह ने तमाम बच्चों को सख्ती से मना कर रखा था कि वो इमली के दरख्त के करीब ना जाएं। इस खानदान में छोटे बड़े मिलाकर तकरीबन 10 बच्चे थे। एक दिन घर के सब बड़े किसी काम से बाहर चले गए और बच्चे घर पे अकेले रह गए। दोपहर का वक्त था। बच्चों ने सोचा कि आज इमली खाने चलते हैं और घर वाले आने से पहले वापस आ जाएंगे। सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और इमली के दरख्त के नीचे पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि दरख्त की एक शाख पर रस्सी का झूला बंधा हुआ है जो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। 5 साल का एक बच्चा दौड़कर झूले पर बैठ गया और बाकी सब बच्चे इमली तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़ गए। इसी दौरान दरख्त पर चढ़ी आरती नामी लड़की को अचानक अपने चेहरे के बिल्कुल सामने एक औरत का चेहरा नजर आया जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो गुस्से से आरती को घूर रही थी। इसे देखते ही आरती जोर से चीखी और ज़मीन पर गिर पड़ी। बाकी बच्चे भी खौफजदा हो गए। सब बच्चों ने आरती को उठाया और पूछा कि क्या हुआ, लेकिन आरती बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो बार बार दरख्त की तरफ देख रही थी मगर उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर वो तेज़ी से अपने घर की तरफ भाग गई और बाकी बच्चे भी इसके पीछे पीछे घर वापस आ गए। सब बच्चे बहुत डरे हुए थे और उन्होंने फैसला किया कि इस वाक़ये के बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। रात को आरती को तेज़ बुखार हो गया जिसकी वजह से इसकी माँ बाप जाग रहे थे। अचानक आरती की आंख खुलती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इसके वालिदैन को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया है। ख़ानदान के बाकी लोग भी इसके कमरे में आ जाते हैं। रात को आरती खाना मांगती है। इसके वालिदैन इसे खाना देते हैं तो वो अकेली ही 5 आदमियों के बराबर खाना खा जाती है। तब घर वालों को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रात गुजर जाती है। सुबह आरती बिल्कुल ठीक हो जाती है लेकिन उसी रात को कोई बात याद नहीं होती। घर वाले सब बच्चों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ गए थे। पहले तो कोई कुछ नहीं बताता लेकिन बहुत इसरार पर अजय इमली के दरख्त के नीचे पेश आने वाला सारा वाक़या सुना देता है। अचानक आरती ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसकी आंख ऊपर की तरफ चढ़ जाती है और पूरी की पूरी सफ़ेद नज़र आने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, मैं खुद नहीं आई हूँ, ये बच्चे मुझे लेकर आए हैं और अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। घर वाले समझ जाते हैं कि आरती पर किसी भूत का साया है। इसके बाद आरती अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। कभी दरख्त पर चढ़कर छलांगे लगाती है, कभी घर की छत पर चढ़ जाती है। जब घर वाले इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो इन्हें धक्का देकर गिरा देती है। आरती की उम्र सिर्फ 13 साल थी लेकिन इसके जिस्म पर एक बड़ी औरत जितनी ताकत थी। इसकी आवाज़ भी भारी हो गई और किसी और औरतों की आवाज़ जैसी लगने लगती थी। इसी गांव के एक मंदिर में एक बहुत घर का सरबराह इस पुजारी के पास जाकर सारी बात बताता है। पुजारी कहता है कि अगर हम घर पहुंचने में देर की तो ये भूत भाग जाएगा, इसलिए मैं उसी जगह भूत को बांध देता हूँ। लेकिन इससे आरती की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि बंधा हुआ भूत और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। घर का सरबराह कहता है, जो आपको ठीक लगे वही कीजिए। पुजारी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि अब घर चलते हैं। सब तेज़ी से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि आरती एक दरख्त पर चढ़ी हुई होती है और इसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद हैं। मुझे क्यों बांध रखा है? छोड़ दो वरना पूरे गांव को खा जाऊंगी। पुजारी पुरसुकून आवाज़ में कहता है, छोड़ दूंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। तुम कौन हो? आरती कहती है, मैं संजू गीता हूँ। पुजारी कहता है, यहाँ क्यों आई हो? वो जवाब देती है, मैं खुद नहीं आई, ये लड़की मुझे लेकर आई है। जब मैं इमली खा रही थी लेकिन भूत मानने से इनकार कर देती है और वहीं रहने की जिद करने लगती है। पुजारी घर वालों से कहता है कि आरती के जिस्म को मजबूती से पकड़ लो। 3-4 आदमी बड़ी मुश्किल से इसे काबू में करते हैं। भूत मुसलसल चीख रही होती है, मुझे छोड़ दो, सब के लिए अच्छा नहीं होगा।
पुजारी अपने थैले से मोर पंख निकालता है और आरती के पैरों पर घुमाने लगता है। भूत और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, मुझे छोड़ दो, मैं जल रही हूँ। पुजारी कहता है, पहले वादा करो कि हमेशा के लिए इस बच्ची का जिस्म छोड़ दोगी। काफ़ी देर बाद भूत मान जाती है और कहती है, मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी, बस मुझे छोड़ दो। आरती के जिस्म बिल्कुल टूट सा गया था और इसके अंदर की रूह पुरसुकून हो गई। फिर वो कहती है, मैं इस बच्ची के जिस्म हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर कोई मेरी इमली के दरख्त के नीचे आया और मुझे ज़रा सा भी तंग किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूँ। बिल्कुल बेजान हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद आरती की आँख खुलती है और वो अपनी माँ बाप और घर वालों को पहचान लेती है। असल में इस इमली के दरख्त के नीचे एक शादीशुदा औरत संजू गीता जल कर मर गई थी और इसकी रूह इस दरख्त में रहती थी। गांव वालों ने कई बार महसूस किया था कि वहाँ कोई आत्मा है, इसीलिए सब ने इस दरख्त के पास जाना छोड़ दिया था। लेकिन गलती से बच्चे वहाँ चले गए और आरती ने इस भूत की इमली खा ली थी, जिसके बाद वो रूह आरती के साथ इस घर तक आ गई। अब आरती बिल्कुल ठीक है और इसके साथ दोबारा कोई ऐसी वारदात नहीं हुई।